आपके बच्चों को देखिए क्या पढ़ाया जाएगा, भारत की खोज किसने की। अबे गधे, भारत तो था उस वक्त जब तो खोज करने का क्या मतलब हुआ, सिर्फ तुम थोड़ी ना हो दुनिया में। कि आधार कार्ड को आपकी सारी सर्विसेज के साथ जोड़ देंगे और फिर उसके बाद वही खेल मचेगा दोबारा से जो जनवरी 2022 में मच रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सर्च हरियाणा और ADR हरियाणवी पर। फिलहाल आप मेरे साथ जिस शख्स को देख रहे हो परिचय के मोहताज नहीं हैं और एक मुहिम चला रखी है व्यवस्था परिवर्तन की और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ। सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, सबके खिलाफ, सारी पार्टियों को भ्रष्ट बताने वाले एकमात्र शख्स डॉक्टर देवेंद्र बलारा फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। और व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम चला रखी है वो कौन सी व्यवस्था है जिसमें ये परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वो कौन सा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसका बार बार जिक्र डॉक्टर साहब अपनी वीडियो में और भिन्न भिन्न चैनलों पर जिक्र करते दिखाई दे रहे हैं। आखिर कौन सा NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और कौन सी वो व्यवस्था परिवर्तन है, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं, तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, बार बार जिक्र सुनने मिला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, गुलाम होने वाले हो, 5G लेकर आ रहे हैं और जो हुई है वो लेकर आ रहे हैं। सारा षड्यंत्र के है और क्या है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? असल में दुनिया के कुछ लोगों ने मिल करके अभी कॉल्स को आपकी अध्यक्षता में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बना हुआ है, जिसने यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 टेक ओवर करके एजेंडा 2030 जिसका नाम दे दिया है, वो तैयार किया। जिसको कभी किसी टाइम में ये कहा जाता था कि हम पे बैक टू सोसाइटी एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसके अंतर्गत समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे और उसका नाम उन्होंने रखा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जिसके तहत वो ये कहते हैं कि हम 17 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल सेट करना चाहते हैं कि जब आदमी जीरो कार्बन एमिशन, जो कि दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, उसी दिशा में काम करे और वो समाज के अंदर इस तरीके से जिए कि वो एनवायरनमेंट को पल्यूट ना करे और उसको खाना फ्री में मिले, उसकी शिक्षा फ्री हो, उसका रोजगार उसको मिले या ना मिले लेकिन उसका जीवन यापन आसान हो। दिखने में इतनी खूबसूरत सी चीज़ नज़र आती है और जिसको सो कॉल्ड पढ़ा लिखा, मतलब जो डिग्रीधारी जो लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा वो कहते हैं, उनको ये इतना अच्छा लगता है। वो ये कहते हैं कि ये तो गोल बड़े शानदार तरीके से हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने के लिए जिस तरह से खेल रचा गया और रचा जा रहा है, जिसका तजुर्बा वो लोग बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद से साउथ अफ्रीका के अंदर पहले से कर चुके हैं, जिसकी टेस्टिंग वो अलग अलग देशों में, जैसे सीरिया में जो हुआ, जो इराक के ऊपर अमेरिका का अटैक हुआ, सद्दाम हुसैन का असैसिनेशन जिस तरह से उन लोगों ने किया, इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रपंच उन्होंने करके देख लिया छोटे छोटे देशों के ऊपर। श्रीलंका का चाहे फूड क्राइसिस हो, चाहे फिर सीरिया के अंदर आतंकी हमले हों, चाहे अफगानिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों को ताजपोशी हो, चाहे अलकायदा वाला, चाहे मतलब एक तरह से ओसामा बिन लादेन वाला जो षड्यंत्र है, ट्विन टावर वाला जो षड्यंत्र है, और फिर उसके बाद अलग अलग जो वायरसेस आते हैं उनके ऊपर जो खेल चलता है। इसके तहत वो सब जगह पे टेस्टिंग करके मीडिया के माध्यम से लोगों का माइंड ब्लॉक करने का काम कर चुके और उन्होंने इस चीज़ को भारत के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। भारत पहले दिन से ही, मतलब ये कोई षड्यंत्र आज का नहीं है, अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, ये पेपल्स बुल के साथ शुरू होता है 1492 के अंदर, और तब से लेकर के जब डच और पुर्तगाल जो हैं वो प्लान करते हैं कि आधी दुनिया पर तुम कब्जा करो, आधी दुनिया पर हम कब्जा करेंगे, और फिर उसके तहत वास्को डी गामा आता है, ये लोगों को चिन्हित करता है। जैसे कहते हैं आपके बच्चों को देखिए क्या पढ़ाया जाएगा, भारत की खोज किसने की। अबे गधे, भारत तो था उस वक्त जब तो खोज करने का क्या मतलब हुआ, सिर्फ तुम थोड़ी ना हो दुनिया में, वो तो वहां लोग थे पहले से। खोज तुमने थोड़ी करी, हम कोई खो थोड़ी रखे थे, हम कोई गुम थोड़ी थे, लेकिन बच्चों को छोटी सी उम्र में ही पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज किसने की। और उस तरीके से, जबकि असलियत में वो खेल कुछ और था, भेजा गया था यहां कॉलोनाइज करने के लिए, कॉलोनीज बनाने के लिए, अंग्रेजों ने जिस तरह से कॉलोनीज बनाई, और उसके बाद में फिर व्यवस्था को अपने तरीके से चलाने के लिए। 1947 के अंदर जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसके बाद में जब अपने लोग, उन्होंने क्या किया कि जब देख लिया कि ये गोरी चमड़ी वालों को भारत के लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे, तो उन्होंने काली चमड़ी वालों को बिठा दिया, और इसलिए बिठा दिया कि वो उस पूरे षड्यंत्र को चलाते रहें।
चाहे अर्थव्यवस्था को तबाह करना है, चाहे हमारी ज़मीनों को तबाह करना है, खेती तबाह करना है, भाईचारा तबाह करना है, अगली जनरेशन्स की सोच खत्म करना है, मीडिया के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से उनको बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता खत्म करनी है और उनको एक नया तरह का ज्ञान देना है जिसके अंतर्गत वो अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति को भूल जाएं और सच वही मान बैठें जो गूगल कह रहा है। इस तरीके से एक व्यवस्था तैयार करी और वो तब से चली आ रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो उस वक्त नहीं था, डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड नेशंस ने अपने एजेंडे क्लियर किए कि अगले 5 साल में हम ये कर देंगे, अगले 5 साल में हम ये कर देंगे। धीरे 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 वो समाज के हर ताने बाने को तोड़ने लगे। आज के टाइम पर सिचुएशन ये हो गई कि आज अपने भारत के अंदर क्या हालत है। मैं अगर आपको हरियाणा की बात बताऊं तो हरियाणा में क्या हालत है। आप किसी गांव को लीजिए, शहर को तो छोड़ ही दीजिए, शहर में तो सब कचरा ही कचरा भरा है लोगों के दिमाग में भी, और शहर के बाहर जाओगे तो बड़े बड़े कचरे के ढेर आपको नजर आएंगे। हर शहर के बाहर प्लास्टिक के ढेर, कचरे के ढेर, बदबू के ढेर ये चलेंगे। लोगों के दिमाग में भी उसी तरह का कचरा है। टेलीविजन पे भी यही सब चल रहा है, मोबाइल पे भी यही अश्लीलता चली हुई है। ये तो बात है शहरों की। गांव के अंदर क्या है, मैं आपको गांव का थोड़ा तजुर्बा बताऊं क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। एक चीज और है कि जो आप बात बोल रहे हो ये सारी टेक्निकल बात है और फैक्ट पर आधारित बात है। हाँ। इस तरह गांव के जो ग्रामीण लोग हैं वे किस तरह इस षड्यंत्र तक बचाएं, सीधा सीधा स्पष्ट वो बता दो, क्योंकि आप पहले भी यह बात बोल चुके हो अगर भाई जो डिग्रीधारी लोग हैं उनको तो ये चीज अच्छी लगने लग रही है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले आपको समस्या समझनी पड़ेगी और उसको मैं आपको थोड़ा सा बस 3-4 शब्दों में, 3-4 लाइनों में कोशिश करूंगा समेटने की। 4 तरह के तबके हैं गांव के अंदर। एक तबका है जो खेती करता है, दूसरा तबका है जो मजदूरी करता है, तीसरा तबका है जो नौकरी करता है और चौथा तबका है जो दुकानदारी करता है। मतलब वो चाहे शहर यहां करे या बाहर करे, इसके अलावा और कोई तबका गांव में नहीं है। आमतौर पे बाहर भी अगर देखेंगे तो यही तबके हैं। खेती करने वाले तबके की हालत यह है कि अगर आपके गांव में 1000 गांव हैं तो 990 एक गांव के अंदर अगर 1000 घर हैं तो उनमें से 990 घरों की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर अभी बैंकों के अंदर नीलाम पड़ी हुई है। दूसरा, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो उनको प्राइवेट जो संस्था वाले हैं वो शोषण कर रहे हैं, खूब काम आपसे 2 लाख का करवा रहे हैं, तनख्वाह आपसे 15,000 20,000 दे रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है 45,000 पे दस्तक करवाते हैं और 15,000 10,000 घर पे रहने के लिए देते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आप नौकरी करते हो तो आप किसी भी महकमे में नौकरी कर रहे हो, आपके अफसर टोटली निकम्मे बिठाए जाएंगे। आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो है कोस्ट कटिंग के नाम पर या पोस्ट वैकेंसी के नाम पर या ट्रांसफर के नाम पर इस तरह के हालात पैदा किए जाएंगे कि पोस्ट ही कट जाएं और लोग ही ना बचें और आप तंत्र आपका पूरा का पूरा ध्वस्त होने लगे। चाहे पुलिस महकमे में देख लीजिए, बैंकों में देख लीजिए, टीचर्स को देख लीजिए, अस्पतालों में देख लीजिए, सब जगह पर सरकारी नौकरी वालों की पोस्ट खत्म हो रही है। दुकानदारों का यह हाल है कि अगर कोई नई दुकान खोलता है, नया बिजनेस शुरू करता है, वो नहीं चलेगा। कारण क्या है, जब कोई चीज उसे 2000 रुपए की पड़ती है तो वो 2000 से कम की उसको नहीं बेच सकता, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज जितने भी हैं उनके 2-2 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है, 10,000 करोड़ एक बार माफ कर दिया, 15,000 करोड़ एक बार माफ कर दिया, तो उससे वो 2000 की चीज को 1800 में भी बेच सकता है क्योंकि वो 200 रुपए का घाटा खा सकता है। और जो गांव का जो पढ़ा लिखा, थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा है जो कॉलेज में जाता है, वो देखता है कि मेरे दुकानदार पे जाकर के यही जूता मुझे 2000 का पड़ेगा और अगर मैं इसे ऑनलाइन खरीदता हूं तो ये 1800 पड़ेगा। तो वो आदत डाल लेता है अपने आप को ऑनलाइन डालने की। डाकखाने को खत्म करने के लिए अभी गांव के अंदर कोरियर वाले भी आने लग गए हैं। गांव में पहले कोरियर सर्विस नहीं होती थी, तो पोस्ट ऑफिस भी ऐसे खत्म होगा। ये इस तरह से इन्होंने पूरा पैमाना बनाया कि गांव के किसी जमींदार का बच्चा दुकान नहीं करेगा। अगर कोई नया आइडिया उसने खोल के शुरू कर भी दिया है तो उसके आइडिया को उसकी कीमत और उसकी कमाई से ज्यादा में वो बड़ी इंडस्ट्री खरीद लेगी और उसे लगेगा कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन उसके आइडिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से दुकानदार खत्म हो जाएगा। अब एक सरकार भी मुहिम लेके आ रही है, जन किराना स्टोर कुछ इस तरह की, आपने पता उसके अंदर वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के जो स्टोर हैं वो गांव में के लेवल पे खोले जाएंगे। उनमें कुछ ही ब्रांड ऐसे हैं जो आप ही सेल कर सका, वो ऊपर से आ रहे हैं और जन किराना स्टोर कुछ इस तरह का नाम उसको दिया गया है। इसके ऊपर मैंने बहुत पुरानी वीडियो बनाई थी जब इसको जिस टाइम पे खुलेआम बोला था खट्टर ने कि हम हर जिले के लेवल पर, फिर ब्लॉक के लेवल पर, फिर गांव के लेवल पर रिलायंस के स्टोर खोलने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने क्या करना है, जो आपका गांव का किराना वाला दुकानदार है उसके साथ में टाई अप करना कंपलसरी हो जाएगा आपके साथ में। तो आप अगर उसके साथ टाई अप नहीं करोगे
तो वो आपकी दुकान को बंद करने का इंतजाम कर देगा, जैसे गांव में आजकल लाइसेंस के नाम पर पैसे लेने आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। बिल्कुल हो रहा है दुकानों के हाँ, लाइसेंस के। अभी आने वाले वक्त में गांव के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी। अगर आपके घर में 3 गायें हैं या 3 भैंस हैं और घर में 2 आदमी हैं, तो उन 2 आदमी कितना दूध पीते हैं इसका सरकार हिसाब लगाएगी, और जो बाकी का दूध बचेगा उसको वो बेचते हैं ऐसा मान के आपके घर में टैक्स की पर्ची आनी शुरू हो जाएगी। आपके घर नए पानी के मीटर लगेंगे, नए बिजली के मीटर लगेंगे, आपके आधार कार्ड को आपकी सारी सर्विसेज के साथ जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद वही खेल मचेगा दोबारा से जो जनवरी 2022 में मच रहा था कि अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो आपको घुसने नहीं देंगे, और अगर आपने ज्यादा बकवास करी बोला तो आपके आधार कार्ड के साथ आपकी पूरी फैमिली की आईडी और सब कुछ जुड़ा हुआ है, आपकी सारी सेवाओं पे कांटा मार दिया जाए।